हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सॉल्यूशंस करा रही हूँ। अभी तो मैं इलिस्ट्रेशन करा रही हूँ, इसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी छोटा सा भी डाउट है ना तो आप मुझसे पूछ लेना। तो स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 19 के साथ, क्योंकि इससे पहले के जो इलिस्ट्रेशन है वो मैं बता चुकी हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर आराम से जाकर सारे ही चैप्टर आराम से जाकर देख लो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। तो हम पहले तो स्क्रीन पर इलिस्ट्रेशन नंबर 19 को देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑफ आर कुमार एज द 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए अभी तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना देखा, पीएनएल अकाउंट बनाना देखा। अब इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट बनाना देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें बैलेंस शीट ही बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट, साथ में बैलेंस शीट, इसके भी क्वेश्चन आएंगे। मतलब तीनों चीज़ें साथ में बनाने वाले क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ बैलेंस शीट बनाना कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए क्या है, सबसे पहले तो मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देती हूँ। क्या होता है, देखिए मैंने जब पहले समझाया था तो उसमें ये भी बताया था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ आर कुमार एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है ना, ये ऐसा ऊपर बैलेंस शीट की हमें पूरा लिखना होगा। उसके बाद हम ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं उसे हमें, जैसे हम 4 कॉलम बनाते थे ना ट्रेडिंग अकाउंट का या पीएनएल अकाउंट का, उसमें डेबिट और क्रेडिट करते थे। तो यहाँ पर डेबिट साइड आती है लायबिलिटी एंड क्रेडिट साइड आता है एसेट्स, लेकिन डेबिट क्रेडिट करके नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं लिख देना वरना गलत हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट को साइड में रख लेते हैं। ठीक है, आपके पास फॉर्मेट है उसे अपने पास कॉपी में रखिए और फॉर्मेट को देखते हुए बैलेंस शीट बनाइए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी कैपिटल। ठीक है, हमेशा बैलेंस शीट आप कैपिटल के साथ स्टार्ट कीजिएगा। तो जब मैं यहाँ पर कैपिटल लिखूंगी तो देखिए प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट लिखा है 90,000, तो यहाँ पर 90,000 लिख दूंगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं, जो भी कैपिटल है उसमें क्या ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट। यहाँ पर ऑलरेडी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 31,000। वैसे तो हमें जब हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसका नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर लिखना है, लेकिन यहाँ पर हम सीधे बैलेंस शीट बना रहे हैं तो डायरेक्ट हमें क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट। इसे क्या कर देंगे हम, प्लस कितना है 31,000। अब जब मैं 90,000 में 31,000 को ऐड करूंगी तो मेरा आएगा 1,2,1,000। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, देखिए इसमें से लेस करनी रहती है हमको ड्राइंग। ठीक है, फॉर्मेट रखा है ना अपने पास में, तो जो भी ड्राइंग है उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ड्राइंग का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 8,000। अब जो लेस करने पे जो अमाउंट आएगा उसे बाहर लिखेंगे अमाउंट सेक्शन में। ठीक है, इसे बाहर नहीं लिखेंगे, इसे हमें अंदर ही शो करना है कि किस तरह से हमने किया है। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम क्या आ जाएंगे, स्टार्टिंग से आ जाएंगे। कहाँ पर, कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि हमने इलिस्ट्रेशंस के सॉल्यूशन में देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगी। तो डायरेक्टली क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी कैश इन हैंड, कितना दिया है, 11,200। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी लायबिलिटी हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर। कितना अमाउंट दिया है, 28,800। ओके, उसके बाद क्या दिया है, बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल भी हमारी लायबिलिटी हैं तो उन्हें भी हमें लायबिलिटी साइड लिखना है, बिल्स पेबल। कितना, 3,500।
क्लियर ना, फॉर्मेट रखिएगा अपने पास में। उसके बाद बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल मिलेगा हमको पैसा, तो हमारे पास हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी ना। तो बिल रिसीवेबल हमारा कितना हुआ, 5300। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स दिए हैं 18,000 के। क्लियर। उसके बाद कहाँ पर आ जाएंगे हम, मशीनरी वाले सेक्शन, मतलब जो पैराग्राफ लिखा है ना उसे पढ़ेंगे। क्या लिखा है, मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2020 85,000 एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर इज 8,500। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मशीनरी लिखूंगी, क्योंकि भैया वो तो मेरी एसेट्स है। लेकिन उसमें से मैं क्या करूँगी, जो डेप्रिसिएशन है उसे लेस कर दूंगी। कितना है, 8,500। 85,000 में से जब मैं 8,500 माइनस करूंगी तो यहाँ पर आएगा 76,500। ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, देखिए आप, उसके आगे लिखा हुआ है फर्नीचर एंड फिक्सचर एज ऑन 1 अप्रैल 2020 21,000 एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इज 2,100। कौन सी डेट पे, जो डेट लिखी हुई है उसी को लिख लेना आप। चलिए, तो मैं यहाँ लिखूंगी फर्नीचर एंड फिक्सचर, कितना अमाउंट है, 21,000। इसमें से मैं क्या करूँगी, डेप्रिसिएशन 2,100 को माइनस कर दूँगी तो 18,900 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है जिसे हमें ध्यान रखना है, क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखूँगी। ये भी हमारी क्या है, एसेट्स ही है ना, अभी हमने सेल नहीं किया ना इसको, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर 15,400 क्लोजिंग स्टॉक लिख दूंगी। चलिए आप इसे प्लस करिए। बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, ऐसा रूल है और ऐसा ही होता है। यदि नहीं मिल रही है बैलेंस शीट तो समझ लो कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी और इस तरह से मेरा दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल मैच कर गया है। क्लियर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देखते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 20। इलिस्ट्रेशन नंबर 20 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट ये तैयार करनी है। अब यहाँ से सही तरह के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ये तीनों चीज़ें ही बनाने को आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं ट्रायल बैलेंस, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। उसके बाद मैं सबसे पहले बना लेती हूँ कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। चाहें तो आप साथ में भी बना सकते हैं, चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग बनाने में क्या होगा ना कि बार बार आपको ऊपर उसे नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं साथ में ही बना देती हूँ कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, दोनों ही तरीका सही होता है, इसलिए किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। यदि आपके स्कूल में अलग अलग बताया जा रहा है तो आप अलग अलग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि साथ में बना रहे हैं तो साथ में बना लीजिए, उसमें भी कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहाँ पर भी लिखेंगे अमाउंट। क्लियर। अब सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखेंगे कि डेबिट बैलेंस लिखा है और क्रेडिट बैलेंस लिखा है। देखिए बच्चों, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, इसको देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर सारे वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आती है, पीएनएल अकाउंट में भी आती है और बैलेंस शीट में भी आती है। अब इनमें से आपको छांटना है, इनमें से आपको देखना है कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन से एक्सपेंसेस आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन से आएंगे पीएनएल अकाउंट में, कौन सी एसेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटी हैं, उसमें से आपको फाइंड आउट करके प्रॉपर सही तरीके से इसमें लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। अब ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, देखिए आप, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 और हम तैयार कहाँ का कर रहे हैं, 31 मार्च 2021 का। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक पिछले साल वाला ही होगा ना, तो इसे हम क्या करेंगे, 50,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। ठीक है मैडम। अब अगला क्या देखेंगे, सेल्स आती है और परचेज आती है। यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स दिए हैं,
लैंड दी है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये सब क्या हैं? ये तो एसेट्स हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कुछ काम नहीं है। तो हम सबसे पहले देखेंगे परचेज। तो परचेज कितना दिया हुआ है? अभी ये पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए आपको सिर्फ सीधा सा परचेज दिया है, हो सकता है आपको नेट परचेज निकालना हो, ठीक है। अभी क्या परचेज दिया है आपको? 1 लाख दिया है, तो यहाँ पर आप 1 लाख परचेज लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, परचेज के बाद दिया हुआ है वेजेस, पहले ही दी हुई थी वेजेस तो, पर हम बाद में भी लिख सकते हैं। वेजेस कितना है? 30,000। उसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगी? सेल्स आएगी। देखिए आप क्वेश्चन में कितनी दी है? 1,70,000 सेल्स दी है, तो मैं यहाँ पर 1,70,000 सेल्स लिख दूंगी। और बाय, यहाँ पर भी बाय, आप चाहें तो 2 करके लिख सकते हैं ना, 2 करके लिख देंगे डेबिट साइड। बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक? 1 लाख, बस। और जितने भी हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ पर आएंगे? वो पीएनएल अकाउंट में आएंगे। तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी, पहले तो मैं टोटल करूंगी, तो देखिए 2,70,000, और जब इसमें से इसको माइनस करूंगी तो मेरा आएगा 90,000। तो 90,000 मेरा क्या हो गया? टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कैरेट डाउन, कैरेट डाउन मतलब इसको हम पीएनएल अकाउंट में ले जा रहे हैं तो कैरेट डाउन लिख देंगे। और यहाँ पर भी 2,70,000 लिख दूंगी। अब क्या करेंगे? अब हम इसी में पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने क्लोज कर दिया। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अब पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना, ये डेबिट है तो इसे क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 90,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं हुआ ना? ये ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है हमने अलग से पीएनएल अकाउंट नहीं बनाया है, उसी कॉलम में आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पर इसे क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके 90,000 लिख देंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हें कहाँ पर लिखते हैं? पीएनएल अकाउंट में। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, देखिए आप क्या क्या हैं, जितने भी बचे हुए एक्सपेंसेस हैं, जैसे इंटरेस्ट हुआ, रिपेयर हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है ना। अमाउंट भी लिखती जाती हूँ। रिपेयर कितना है? 3,000। इंटरेस्ट कितना था? 2,000। और देखिए क्या है? रेंट है, टू रेंट 8,000। टू सैलरी, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो इन्हें मुझे कहाँ लिखना है? डेबिट में लिखना है। तो ये क्या हो गए? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। अब जो इनडायरेक्ट इनकम होती है बच्चों, तो उसे कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम दी हुई है, क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इंटरेस्ट लिखूंगी और 6,000 यहाँ पर लिख दूंगी। एक बार देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो बैड डेब्ट्स छूट गया है, तो 2 बैड डेब्ट्स, इसको लिख देंगे, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और एक और छूटा है, वो क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखना है कि आपने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? 25,000, ठीक है। जब हम प्लस करके देखेंगे तो ये आएगा 96,000, और जब हम इसमें से ये सब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, जो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों लिखते हैं ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट क्यों नहीं लिखते? तो भैया ये जो नेट प्रॉफिट है, जो बैलेंस शीट की कैपिटल है उसमें प्लस होगा ना, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब आप माइनस करके देखिए, चलाइए अपना हाथ, अपना दिमाग, अपना कैलकुलेटर, तो यहाँ पर आएगा 23,000। ये बन गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, उसी में मैंने बना दिया पीएनएल अकाउंट। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी बैलेंस शीट,
ठीक है। और बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों छोटा बनेगा, आपको पता ही है मेरे पास इतनी ही स्पेस है। यहाँ पर लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहा। अब चलिए, अब सबसे पहले से स्टार्ट कर देते हैं कैपिटल के साथ। तो कैपिटल कितना है? ये 2,50,000। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी, जो नेट प्रॉफिट निकला ना अपना, इसे प्लस कर दूंगी। तो कितना नेट प्रॉफिट निकला? नेट प्रॉफिट निकला हमारा 23,000। ठीक है, अब इसमें से इसको प्लस कर देंगे हम। ठीक है, कितना आएगा? 273,000। इसमें से मैं ड्राइंग को माइनस कर दूंगी। कितना ड्राइंग दिया हुआ है देखिए आप, 20,000। तो अब जो अमाउंट आएगा 253,000, इसे बाहर के कॉलम में अमाउंट सेक्शन में लिखेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद मैं क्या करूंगी, देखिए लाइन से देखते जाइए क्या क्या दिया है। सन्ड्री डेटर्स दिए हैं, तो यहाँ पर लिख लो सन्ड्री डेटर्स। क्या अमाउंट है सन्ड्री डेटर्स का? 15,000। ठीक है, उसके बाद दी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग। आप चाहें तो उसे फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है, कितने की दी है देखिए आप, लैंड एंड बिल्डिंग दी है हमारी 1,00,000 की। इसमें से कुछ भी डेप्रिसिएशन का नहीं दिया है जो माइनस करना है। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, कितना दिया हुआ है देखो अमाउंट बच्चों, 40,000 और 30,000 दिया है ना। इतने सारे अमाउंट पास पास में दिए हैं। 40,000 नहीं, 16,000 एंड 40,000, 16,000 एंड 40,000। ओके, हिंदी पे मत जाना, अमाउंट पे जाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? वेजेस हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, इंटरेस्ट, ये सब तो इनडायरेक्ट थे। फर्नीचर आ गया, फर्नीचर लिखिए 15,000। क्रेडिटर आ गए, सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं? 70,000। बिल्स पेबल आ गया, कितना है? 40,000। बिल रिसीवेबल भी दिया है, कितना? 20,000। अब इसके बाद क्या रह गया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद रह गया है लैंड, लैंड तो लिख दिया है। इसके बाद रह गया है प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी 57,000। और फिर है क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000। ठीक है, सारे जो एसेट्स हैं, चाहे फिक्स्ड हो चाहे करंट हो, सबको देख के लिखना है। कुछ छूट जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नाराज़ नहीं हो जाना कि मैडम आपने गलत कर दिया। आपसे भी छूट जाता है, मुझसे भी छूट जाता है। ठीक है, अब इनको प्लस करके देखिए। तो चलिए, इनको प्लस करने पे आएगा, हम करके देख लेते हैं, किसी तरह का कोई डाउट ना हो। एक बार हम हमारा कैलकुलेटर चला कर देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 253,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000। तो यहाँ पर हमारा आएगा 363,000। अब उसके बाद इस तरह का देख लेते हैं। 15,000 प्लस 1,00,000 प्लस 16,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 57,000 प्लस 1,00,000। ये देखिए, दोनों तरफ का हमारा टोटल बराबर हो गया। आज इसी क्वेश्चन के साथ हम ख़त्म करते हैं। अगले जो इलिस्ट्रेशन है, क्वेश्चन नहीं, अगला जो इलिस्ट्रेशन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी डाउट होता है पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।